Hello, my beautiful people. How have you been up to? I hope you are fit and fine at home. Welcome to Online with Guru English Classes by English Magician आरवी झा। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से आपका स्वागत है गुरु इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, मैं ऑर्डर का इम्पेरेटिव का मैं अभी सीरीज बना रहा हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस का, जिसका दूसरा नाम कमांड भी है, तीसरा नाम ऑर्डर भी है। इसमें कितने तरीकों से एग्जाम्पल दिया जाता है, किस तरह से आदेश देनी चाहिए दूसरों को, यही मैं अभी सीरीज बना रहा हूं और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। तो बहुत सारा मैं पार्ट बना करके, ठीक है ना, सेंटेंस का मेरा चैनल है, उस चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जो भी सेंटेंस का पार्ट है मैं उस पर दे रखा हूं, वहां से आप कवर कर सकते हैं और उसको सीख करके कमाल का अंग्रेजी बोल सकते हैं। आज मैं ऑर्डर का बहुत सारा मैं पार्ट लिखा हुआ था, बहुत सारा पार्ट लिखा हुआ था, उसी में से आज पहला पार्ट को मैं कवर किया हूं और समझाने जा रहा हूं ये क्या है नहीं है, ठीक है ना। पहले डिफिनेशन को मैं समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल को समझाऊंगा, उसके बाद स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा। सबसे पहले पहला जो पार्ट है इम्पेरेटिव का, वो क्या है वो मैं समझाता हूं, उसका नाम मैं पढ़ रहा हूं, देखेंगे। सबसे पहला पार्ट है कमांड का, ठीक है ना। पहला पार्ट है, मैं कितना पार्ट लिखा हुआ हूं, ठीक है ना, इस कमांड का सारा जो है ना उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप कवर कर लेंगे। आज का जो नाम है पहला का, उसका नाम है अफर्मेटिव, ठीक है। इसको अफर्मेटिव नहीं बोलना है, यहाँ पे जो आर है ये साइलेंट है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए अफर्मेटिव, ठीक है। कमांड, यदि इसका हिंदी देखा जाए तो स्वीकारात्मक आदेश बोधक वाक्य हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात, ऐसा बात जिसको हम स्वीकार कर लें, उसे ही हम कह सकते हैं अफर्मेटिव कमांड, ठीक है। तो डिफिनेशन पहले देखते हैं। द कमांड, ऐसा आदेश, वह आदेश, विच, जिससे, इंडिकेट्स, जिससे बोध होता है, दैट द एक्शन, जिससे कोई कार्य, जिससे यह बोध होता है कि कोई कार्य इज ईदर, ठीक है, कोई कार्य या तो एक्सेप्टेड, स्वीकार किया जाता है, और डन, कर लिया जाता है, उसे ही कहते हैं इज कॉल्ड, तब उसे हम लोग कह सकते हैं अफर्मेटिव कमांड। समझ में आ गया दोस्तों? फिर से एक बार बोलता हूं, ऐसा बात, ऐसा आदेश जिसको यदि हम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है ना, तभी जाकर के उसको हम लोग कह सकते हैं अफर्मेटिव कमांड, ठीक है। डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, हमको स्वीकार कर लेना है आदेश को, ठीक है। ऐसा सेंस है इसका कहने का, डिफिनेशन का, ठीक है। अब एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा पहला, किसी को कह रहे हैं, सामने वाले को कह रहे हैं या मोबाइल पे कह रहे हैं किसी को, सिंग, गाओ, गाइए और रिलीजियस सॉन्ग डेली, प्रतिदिन एक धार्मिक गाना गाइए। अब किसी को कह रहे हैं जब प्रतिदिन एक धार्मिक गाना गाइए, रोज एक धार्मिक गाना गाइए, तो क्या कोई स्वीकार नहीं करेगा? क्या जनरली सब स्वीकार करेगा। पॉप सॉन्ग सब कुछ तो जनरली सब सुनता ही रहता है। ऐसा ये सॉन्ग जो है ना, ठीक ना, रिलीजियस सॉन्ग, ये डाउन होते जा रहा है, इसीलिए मैं इस तरह का एग्जाम्पल दिया हूं। एक धार्मिक गाना भी गाइए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है, अच्छा पहला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट V1 से शुरू हो रहा है, वर्ब का पहला रूप से शुरू हो रहा है, जैसे गो, प्ले, ईट, ये सब क्या है, पहला रूप है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ठीक है। उसी से आरंभ हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी ऑर्डर होता है या कमांड होता है ना, उसका जो शुरुआत होता है हमेशा क्या कहता है, V1 से ही शुरुआत होती है। उस V1 के अगल बगल आप कुछ सुंदर बनाने के लिए सेंटेंस को आप रख सकते हैं, लेकिन मेन जो है उसका बात वो V1 से ही शुरू होगा, इसीलिए मैं यहाँ V1 का यूज किया हूं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है हेल्प द पुअर, ठीक है, गरीबों को मदद कीजिए, दैट, जिससे कि, ताकि, दे, वे लोग, may गिव यू वोट, जिससे वो वोट दे सके आपको, ठीक है ना, इसीलिए आप गरीबों को मदद कीजिए। इस सेंटेंस में देखा जाए तो यहां से लेकर के यहां तक जो है पुअर तक, वही सिर्फ अफर्मेटिव कमांड है। ये तो सुंदर लगने के लिए मैं एक और बढ़ा दिया हूं, क्लॉज में जोड़ दिया हूं यहाँ पे, ठीक है। और बीच में दैट कंजक्शन है, कंजंक्शन, इससे मैं जोड़ दिया हूं इसको, लेकिन मेन जो पार्ट है इतना ही है अफर्मेटिव कमांड का। देख रहे हैं यहाँ पे भी V1 से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो एग्जाम्पल है
वो है प्लीज, कृपया, डू कम टू मी वंस। क्या कह रहा है कि कृपया मेरे पास एक बार आइए, अवश्य आइए, जरूर आइए, आइए ही, ऐसा सेंस है कहने का। क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो है कम, लेकिन उससे पहले डू आया है जो इम्फेटिक इसे कर रहा है, जोर डाल रहा है आदेश पे। एक बार मेरे पास जरूर आइए, प्लीज डू कम टू मी वंस, एक बार जरूर मेरे पास आइए। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल देखें, तीसरा एग्जाम्पल। उसके बाद जो एग्जाम्पल है, अंग्रेजी लोग ये ज्यादा बोलता है, ठीक है ना, इस टाइप का बात दूसरे को कहता है, लेट गो ऑफ मी, लेट गो ऑफ मी, ठीक है ना, छोड़ो मुझे, ठीक है, ऐसा सेंस है, कहता है, ठीक है, मेरा पीछा मत करो, छोड़ो मुझे, ठीक है। उसके बाद है लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो, ऐसा कह रहा है, लेट गो ऑफ माई हैंड, मी की जगह पे माई हैंड दिया हूं, तो मेरा हाथ छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो, ऐसा कहने की ऐसा बात है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है लेट गो ऑफ द ग्रूव्स, अरे मन में क्यों शिकायत पाल रखा है यार, उसको हटाओ ना यार, शिकायत को हटाओ ना यार मन में से, ऐसा सेंस है कहने का। जैसे मेरा आदेश दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, कोई आदमी शिकायत कर रहा है, उसको मैं बोल रहा हूं लेट गो ऑफ द ग्रूव्स, जो शिकायत क्यों रखे हो मन में, ऐसा सेंस है, इसका हिंदी है। उसके बाद है गेट ऑफ मी, गेट ऑफ मी, मेरा पीछा छोड़ो यार, छोड़ो मुझे, ऐसा सेंस है कहने का। उसके बाद है कम विद मी, अरे मेरे साथ आओ यार, आ जाओ, आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, ऐसा भी आदेश है, ठीक है। उसके बाद है मेंड योर वेज, सुधर जाओ, मैं कह रहा हूं सुधर जाओ, आई एम टेलिंग यू मेंड योर वेज, सुधर जाओ, ठीक है, ऐसा सेंस है इसका भी, ऑर्डर का, कहने का। उसके बाद है रोल द कैमरा, रोल द कैमरा, ये कैमरा चलाओ, और यहां पर मैं देख रहे हैं रोल, यहां पर मैं वैसे अपने देश में तो स्विच ऑन, स्विच ऑफ द कैमरा, स्विच ऑन द फैन, ऐसा यूज होता है। लेकिन इंग्लैंड में जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लिशमैन हैं, वो लोग इसका यूज करता है कैमरा चलाने के लिए, रोल द कैमरा। क्यों बोलता है ऐसा? क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो है सो कैमरा सब, वीडियो सब आ गया है। लेकिन पहले क्या था ना, उसमें रील टाइप का बात होती थी, रील होता था फीता की तरह, और वो घुमाया जाता था, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर ऐसा सेंस है रोल द कैमरा, जो रोल करो उसको, कैमरा को चालू करो, ऐसा सेंस है कहने का। इसलिए ब्रिटिशर सब यही लाइन बोलते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक जितना भी लाइन है, ये ब्रिटिशर सब ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अपने देश में अगर किसी को कहना है मेरा पीछा छोड़ो, तो वो ऐसा बोलता है लीव मी अलोन, वो भी सही है, लेकिन इंग्लिश मैन क्या बोलता है, वो भी, उस पर भी पकड़ होनी चाहिए, इसीलिए मैं इस टाइप का सेंटेंस दिया हूं। उसके बाद लास्ट जो हमारा है, जो सामने वाले को तो हम लोग कह रहे हैं इधर आओ, ठीक है, फोन पे भी कहते हैं हम लोग किसी को भी, भाई साहब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, आदेश देते हैं फोन पे। लेकिन अगर तीसरे आदमी को कहना हो, ठीक है ना, तीसरे आदमी को कहना हो जो भाई इधर आ जाओ, तो कैसे कहना है, थर्ड पर्सन वाले को कहना है तो, ठीक है, तो उसका नाम ले लेना है, उसके बाद कॉमा का यूज करना है, और उसके बाद V1 का यूज कर देना है। तो जो नाम हम लोग देंगे ना, उसको आप शुरू में भी रख सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं सेंटेंस के, लेकिन दोनों तरफ कॉमा देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर मैं कॉमा दे करके, और उसके बाद इसको मैं अलग कर दिया हूं। मेन जो पार्ट है हमारा अफर्मेटिव का, इंपेरेटिव का, वो ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरीबॉडी सिट हियर, ठीक है, सबको यहाँ बैठ जाओ, या इस तरह से भी बोल सकते हैं सिट हियर एवरीबॉडी, या मोहन सिट हियर, या सिट हियर मोहन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जितना भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, वो क्या है, अफर्मेटिव कमांड, अफर्मेटिव कमांड है। इसको सीख लीजिए, सीखने के बाद इसको अंग्रेजी बोलने में सही से इस्तेमाल कीजिए, और कमाल का अंग्रेजी बोलिए इंग्लिशमैन की तरह, ठीक है। उसके बाद जितना भी एग्जाम्पल है, उसी से संबंधित मैं स्ट्रक्चर यहां पर मैं लिखा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव कमांड, ठीक है। पहला जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे V1 से आरंभ किया था, वही है V1। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है। जैसे कम हियर, गो देयर, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इस पे एग्जाम्पल। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है प्लीज या काइंडली, यहाँ पे दोनों दे सकते हैं, प्लीज या काइंडली। उसके बाद वही
V1 ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, प्लीज हेल्प मी इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह का भी एग्जांपल देखते हैं, लेट गो, जैसे आप देखते हैं लेट मी गो, ठीक है ना, इस तरह से बोल सकते हैं मुझको जाने दो, ठीक है, मुझे जाने दें, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों तरफ ऑब्जेक्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं लेट मी टीच इंग्लिश, मुझको अंग्रेजी पढ़ाने दो, ठीक है ना। तो ऐसा भी दोनों तरफ लेट मी टीच इंग्लिश, दोनों तरफ दे सकते हैं ऑब्जेक्ट, नहीं तो एक ही जगह पे देख सकते हैं लेट्स गो, ये भी बोल सकते हैं आप, लेट अस गो को एक साथ जोड़ करके लेट्स गो, ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है वो है V1 ऑब्जेक्ट कॉमा, उसके बाद कोई भी नेम आप रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नेम दे दीजिए, या इस नेम को आप आराम में भी रख सकते हैं, वही बातें मैं यहाँ पे बतला रहा था, नेम, उसके बाद कॉमा, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप तो अंत में आएगा ही आएगा। जैसे मोहन गो देयर, गो टू मार्केट, मोहन बाजार जाओ तुम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप आराम में भी रख सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं, गो टू मार्केट मोहन, ठीक है ना। और ये जो कॉमा है इसके पास कुछ देर के लिए ठहरना है, जैसे बोलना चाहिए गो टू मार्केट मोहन, गो टू मार्केट मोहन, कुछ देर रुकना ना है, उसके बाद इसको बोलनी चाहिए, एक ही सांस में इसको नहीं बोल देना है, कॉमा ये दर्शाता है बात को। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कमाल का ये वीडियो है, इसको सीख लेने के बाद सही से आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो दोस्त तो दूसरे को भी अच्छा लगनी चाहिए, इसलिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको, और लाइक बटन को भी जरूर दबा देंगे। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसी तरह का कमाल का टॉपिक लेकर के अगली वीडियो में मैं फिर से आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।